दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है कामयाबी। चलिए शुरू करते हैं। देखो तो लगता ही नहीं कि एक सप्ताह पहले इसकी सगाई टूटी है। कैसे खुशी से झूमते हुए जा रही है। रज्जो सुमन से बोली, अब कर भी क्या सकती है, जो हुआ उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। फिर भी इतना खुश जैसे सगाई टूटी ही ना हो, शादी पक्की हो गई हो। रज्जो सुमन से बोली, छोड़ो भाई, हमें क्या, जिसकी समस्या वो जाने। कहकर दोनों अपने अपने घरों में चली गईं। रज्जो और सुमन बात कर रही हैं सुनैना के बारे में। सुनैना जिसका रंग थोड़ा सांवला है और फिलहाल उसकी यही पहचान बन गई है, क्योंकि इसी सांवले रंग की वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है। सुनैना 32 की होने चली है। उसकी माता पिता से ज्यादा पड़ोसियों की नींद उड़ गई है। सुनैना की चिंता में नहीं, उसके माता पिता को ताने देने में। रज्जो और सुमन भी उसी लिस्ट में शामिल है, यानी पड़ोसियों की लिस्ट में, जिसे आज सुनैना को खुश देखकर पेट में दर्द हो रहा है कि एक सप्ताह पहले जिसकी सगाई टूटी हो वो खुश कैसे रह सकती है। उसे तो अपनी बदकिस्मती पर घर में बैठकर रोना चाहिए, जबकि सगाई टूटी नहीं थी, सुनैना ने खुद उसे तोड़ी थी। हुआ यूं कि ढेरों रिश्ते देखने के बाद और लड़के वालों से सुनैना को नकारने के बाद एक रिश्ता आया था मुकेश का। मुकेश के माता पिता सुनैना को देखकर पसंद किए थे। मुकेश भी साथ में था और सबको लड़की पसंद आई। मुकेश भी देखने में कोई खास नहीं था और एक छोटी सी दुकान चलाता था। खैर सब कुछ देख सुनकर सगाई की तारीख पक्की हुई। सुनैना की माँ किरण जी और पिता शैलेंद्र जी बहुत खुश हुए। हमारे देश में बेटी की शादी तय होने से ज्यादा शायद ही कोई खुशी होती हो, जैसे माता पिता के सर का बोझ कोई और उठाने के लिए तैयार हो गया हो। चाहे कितना ही बेटी को प्यार करें, लेकिन शादी नहीं तय हो रही हो तो सिर में दर्द बढ़ ही जाता है, ऐसा माना जाता है। तय तारीख पर जब मुकेश और उसके पिता सगाई के लिए आए तो मुकेश की माँ प्रभा जी बोली, किरण जी, उस दिन क्या बेटी को फेशियल करवा कर दिखाया था? उस दिन तो थोड़ी ठीक भी लग रही थी, लेकिन आज तो रंग बहुत ही ज्यादा सांवला लग रहा है। इतने में मुकेश भी बोला, मैं नहीं करूँगा इतनी काली लड़की से शादी। मुकेश के पिता अशोक जी मीठी छुरी की तरह वार किए, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, जब सगाई तय हो गई है तो ऐसे थोड़ी ही ना तोड़ सकते हैं। ठीक है, लड़की के रंग की बात है तो थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। किरण जी और शैलेंद्र जी का कलेजा केले के पत्ते की तरह थर थर काँप रहा था। मुश्किल से तो यह रिश्ता तय हुआ था, कहीं ये भी न टूट जाए। अशोक जी शैलेंद्र जी से बोले, देखिए शैलेंद्र जी, लड़के और उसकी माँ का रुख तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा रास्ता निकालते हैं कि आपकी इज्जत भी रह जाए और ये लोग भी मान जाएं। शैलेंद्र जी प्रश्न भरी नजरों से अशोक जी की तरफ देख रहे थे, जैसे बेटी का पिता नहीं कोई गुनहगार हो। अशोक जी बोले, वैसे लेन देन तो तय ही हो ही गया है, अब इन लोगों की खुशी के लिए एक बड़ी सी गाड़ी भी इसमें जोड़ दीजिए तो बेटे का मन खुश हो जाएगा। शैलेंद्र जी यह सुनते ही अवाक रह गए, क्योंकि उनकी डिमांड पहले से ही बहुत ज्यादा थी। एक मामूली सी नौकरी वाला आदमी, वो भी रिटायर, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? फिर भी किसी तरह से कुछ अपना और कुछ रिश्तेदारों से मांगकर पहले की डिमांड पूरी की थी, अब उस पर गाड़ी। शैलेंद्र जी हाथ जोड़ते हुए अशोक जी से बोले, समधी जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए, ये मुझसे संभव नहीं हो पाएगा। अशोक जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, गाड़ी होगी तो मान तो आपकी बेटी का ही बढ़ेगा। अब बेटा और उसकी माँ तो रिश्ता तोड़ने पर आ गए हैं, मैं तो बस बीच का रास्ता निकाल रहा हूँ। किरण जी भी हाथ जोड़ते हुए प्रभा जी से विनती कर रही थी, समधन जी, मेरी बेटी जैसी आज है वैसी ही उस दिन भी देखी थी। आप सब कुछ तय करके अब ऐसा मत कीजिए। अपने माता पिता को इस तरह हाथ जोड़कर उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते देख सुनैना का खून खौल रहा था। सिर्फ माता पिता की इज्जत की खातिर वह चुप थी, लेकिन अब उसके कानों में जो शब्द पड़ा उसने सुनैना के सब्र का बांध तोड़ दिया। अशोक जी शैलेंद्र जी से कह रहे थे, या तो आप गाड़ी दीजिए, नहीं तो आप भूल जाइए अपनी काली कलूटी बेटी की शादी। सुनैना आई और अशोक जी से बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, भूल जाइए अपने इस बेवकूफ से दिखने वाले बेटे की शादी। आप क्या सगाई तोड़िएगा, मैं खुद ही सगाई तोड़ रही हूँ। मम्मी पापा, क्या मैं आप लोगों पर इतना बोझ बन गई हूँ कि आप लोग हाथ जोड़कर अपना बोझ इनके माथे थोपना चाहते हैं? कैसी बात कर रही हो बेटी, हम लोग तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शैलेंद्र जी बोले, तो फिर इन लोगों के सामने आप लोग हाथ जोड़कर अपने प्यार का अपमान क्यों कर रहे हैं? जो लोग लड़की के संस्कार का रंग न देखकर लड़की के चेहरे के रंग के आड़ में
अपने लालच का रंग दिखा दिया। अब उन लोगों के रिश्ता जुड़ना चाहते हैं। किरण जी बोली, बेटी चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों ना करूं? मैं बेटी हूँ इसलिए, या मेरा रंग सांवला है इसलिए, या आप लोग एक बेटी के माँ बाप हैं इसलिए? कारण तो बताइए। आप लोगों का अपमान सहकर चुप रहने का। अशोक जी और प्रभा जी बोले, हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी। अच्छा हुआ शादी से पहले ये पता चल गया, शादी के बाद पता नहीं क्या करती। सही कहा आप लोगों ने, अच्छा हुआ शादी के पहले आप लोगों का लालची रंग सामने आ गया। पता नहीं शादी के बाद क्या करते आप लोग। सुनैना जवाब दी, चुपचाप निकल जाइए आप लोग मेरे घर से, नहीं तो अभी थाने में जाकर दहेज मांगने के लिए केस कर दूंगी। अशोक जी, प्रभा जी और मुकेश और बेइज्जती ना हो सोचकर निकलते बने। सगाई टूटने की वजह से किरण जी और शैलेन जी उदास बैठे थे। तभी सुनैना के मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। सुनैना देखकर खुशी से उछल पड़ी। आईएएस का एग्जाम दिया था उसने, वो उसका क्लियर हो गया था। वह खुशी से बोली, मम्मी पापा आप लोग मेरे लिए वर की तलाश कर रहे थे और वो नहीं मिलने पर आप लोग उदास थे। मुझे तो कामयाबी तलाश कर रही थी, मुझे वर की नहीं खुशियों की तलाश थी। वो मेरी पूरी हो गई। किरण जी और शैलन जी को भी बहुत गर्व हुआ अपनी बेटी की उपलब्धि पर। आज सुनैना उसी काम से खुशी खुशी ऑफिस जा रही है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।